फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जो भारत में तीसरी लहर आई है, उसकी वजह से स्थितियां लगातार खराब होती चली गई। लेकिन अब बेहतर खबर है। बेहतर खबर ये है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो तीसरी लहर की पीक थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो केसेस आने की स्थिति थी, वो अब जा चुकी है, यानी कि पीक गुजर चुका है। अगर इसको इस तरह से देखें तो एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि 21 जनवरी यानी कि अब से 10 दिन पहले सर्वाधिक केसेस आ चुके हैं, जो करीब 3.5 लाख थे। अभी जो स्थिति है उसमें 1.5 लाख केसेस कम हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो करीब 2 लाख के आसपास हैं, यानी कि स्थिति अगर देखें तो लगातार कम होते जा रहे हैं केसेस। इसमें एक वैज्ञानिक तर्क ये है कि 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते का फेज वो होता है कि अगर नंबर्स कम होते चले जाएं तो हमें मान लेना चाहिए कि जो पीक है, यानी कि सर्वाधिक नंबर आने की स्थिति, यानी कि सर्वाधिक केस, मामले या स्थितियां खराब होने की जो स्थिति है वो अब नीचे जा रही है, यानी कि कोरोना का पीक जो है वो गुजर चुका है। ये एक बेहतर स्थिति है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से भी 2 हफ्ते ही वो वक्त है जब कोरोना का कोई भी वेरिएंट धीरे धीरे नीचे चला जाए और स्थितियां सामान्य होना शुरू हो जाएं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने भी साफ तौर पर कहा है कि 21 जनवरी वो तारीख रही अब तक जिसमें हमने सबसे ज्यादा केसेस देखे हैं तीसरी लहर में। ये केसेस करीब 3.5 लाख थे और अब ये देखना होगा कि अगले 2-4 दिन में अगर केसेस नहीं बढ़ते हैं तो हमको ये क्लैरिटी हासिल हो जाएगी कि हाँ, अब तीसरी लहर धीरे धीरे नीचे जा रही है, यानी कि खात्मे की ओर है। इसके अलावा अगर मैं एक्सपर्ट्स का जिक्र करूं तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज यानी कि VMMC के जो कम्युनिटी विभाग में डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जुगल किशोर, उन्होंने भी ये जानकारी शेयर करी है और उन्होंने कहा है कि जो आंकड़ों के हिसाब से हमें पता चल रहा है, जो हमें डेटा दिख रहा है, उसमें ये क्लैरिटी आ रही है कि तीसरी लहर की जो पीक है वो ख़त्म हो चुकी है और आगे आने वाले दिनों में जो इन्फेक्शन है वो और कम होगा, जो स्थिति है वो बेहतर होती चली जाएगी। अगर अभी की बात करें तो अभी जो पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो करीब 16% है और जो नंबर्स हैं वो तो लगातार कम होते ही चले गए। इसके साथ ही जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना ये भी है कि जो नंबर्स आ रहे हैं बीमारों के, यानी कि जो कोरोना से बीमार हो रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग सही हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी हो रही है। ये एक अच्छी स्थिति है, यानी कि पॉजिटिविटी रेट से रिकवरी रेट जब ज़्यादा हो जाए तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एक अच्छी स्थिति की तरफ जा रहे हैं और ऐसा लगातार हो रहा है। बीते कुछ दिनों में जो हम नंबर्स देख रहे थे वो केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात से ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन अब उन नंबर्स में भी कमी आई है। इसलिए जो भारत के नंबर हैं जो 3.5 लाख पहुंच गए थे वो अब करीब 2 लाख के आसपास आ गए हैं। इसके साथ ही जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें हमें समझना होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट इतना ज़्यादा मारक नहीं हो सकता है कि वो वैक्सीन को हरा दे। हाँ, हो सकता है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना वेरिएंट हो जाए, यानी कि कोरोना आपको हो जाए, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा, यानी कि बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंचाने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम कोरोना वैक्सीन ज़रूर लें। अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज लगवाएं और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज लें। इसके बाद जो थंब रूल्स हैं जिन्हें बीते 2 साल से आप अपनाते आ रहे हैं, यानी कि फॉलोअप्स, उनको करना बिल्कुल ना भूलें। मास्क ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।